हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्राउन डेमसिल। आज हम बनाने वाले हैं 5 हेल्थी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। आप इन रेसिपीज़ को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये सारी रेसिपीज़ न्यूट्रिशियस और बहुत ही टेस्टी है। तो आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की ये रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनाने जा रही हूँ इंडिया के हर घर का फेवरेट हल्का फुल्का और हेल्दी ब्रेकफास्ट पोहा। ये पोहा बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनता है। मुझे तो बहुत पसंद है पोहा। मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपका पोहा खिला खिला बनेगा और आपका पोहा टेस्टी भी बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं हेल्दी पोहा। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं पोहा के अंदर क्या डलने वाला है। सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कप पोहा और साथ ही एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। इसके साथ हम एक बारीक कटी हुई गाजर लेंगे। हम आधा कप उबले हुए मटर लेंगे और साथ में हम एक बड़ा आलू हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। 1 चम्मच हम सरसों लेंगे और साथ ही हरे धनिया लेंगे। 1 हरी मिर्च हम बारीक कटी हुई लेंगे। हम 9 से 10 कड़ी पत्ता लेंगे। हम एक नींबू भी लेंगे और साथ ही आधा कप हम मूंगफली लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप पोहा। पोहा बनाने के लिए हमेशा मीडियम वाला पोहा लें, ज़्यादा पतला ना लें, नहीं तो क्या होगा जब आप पानी से सोक करेंगे तो ये पूरा चिपकने लगेगा। मेन ये पॉइंट है, हमें पोहे को धोना है ना कि भिगोना है। एक बाउल लेंगे, हम बाउल पे लगा देंगे छलनी और छलनी पे सारा पोहा डाल देंगे। अब हम पोहे को 2 बार पानी से धोएंगे। अगर आप इसी तरह पोहा बनाओगे तो आपका खिला खिला पोहा बनेगा। जितना पानी पोहे को चाहिए होगा उतना पानी सोख कर लेगा। इसके बाद हम आधा चम्मच चीनी का डालेंगे और साथ ही नींबू का रस डालेंगे। इसके बाद हम नमक आधा चम्मच डालेंगे। अब हम फॉक से हल्के से मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक हम पोहे को इसी तरह रेस्ट करने देंगे। अब हम गैस पे पैन रख देते हैं। इसमें हम एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल का डालेंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद हम 1/4 के करीब कच्ची मूंगफली डालेंगे। स्पैचुला की हेल्प से हम लो मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेंगे। हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है। हम मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो देखिए हमारी मूंगफली भून गई है। अब हम मूंगफली को निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। अब हम इसी ऑयल में एक बड़े कटे हुए आलू को फ्राई कर लेंगे, जिसे मैंने पहले ही क्यूब्स में कट किया हुआ था। अगर आप ऐसे आलू को डालोगे तो पोहा और अच्छा लगेगा खाने में। तो अब हम इन आलू को अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। हम आलू को अच्छे से भून लेंगे। ये देखो इनमें अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। हमारे आलू रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इन आलू को अलग से निकाल लेंगे। अब हम इसी ऑलिव ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद हम 1 छोटी चम्मच सरसों डालेंगे। सरसों को हम ऐसे पकने देंगे। इसके साथ हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। उसे भी हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे। इसके बाद हम वेजिस डालेंगे। यहाँ पे हम एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे। हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। हम प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक हल्का ब्राउन ना हो जाए। हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। इसके साथ हम 9 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे। प्याज के साथ हम कड़ी पत्तों को अच्छे से भून लेंगे। स्पैचुला की हेल्प से हमें इसे अच्छे से घुमाते रहना है ताकि प्याज जल ना जाए नीचे से। इसके साथ हम एक बारीक कटी हुई मिर्च डालेंगे
और साथ ही कुछ धनिया के पत्ते भी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे प्याज अच्छे से भुन गए हैं और इनमें अच्छा सा एक ब्राउन कलर भी आ गया है। अब हम इसके अंदर एक बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे। आपको जो भी वेजेस पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं पोहा बनाने के लिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे मटर। हमने मटर को पहले ही उबाल लिया था। यहाँ पे हमने 1/4 कप मटर डाले हैं। अब हम इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे और हम इन सारी सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे फ्राई करे हुए आलू। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इन सारी सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे। देखो हमारी सब्जी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी। इसके बाद हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। पहले हमने पोहे के अंदर नमक डाल लिया था तो यहाँ पे हम कम ही रखेंगे नमक को। हमें इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे फ्राइड करी हुई मूंगफली। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने पहले ही मूंगफली को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब हम मूंगफली पाउडर डालेंगे। मूंगफली पाउडर से हमारे पोहे में टेस्ट आएगा। स्पैचुला की हेल्प से हमें इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब के बाद हम 1 कप पोहा डालेंगे। हमारी वेजिस तो अच्छे से भुन गई है। अब हमने इसमें पोहा डाला है। अब हम पोहे को वेजिस के साथ मिक्स कर लेंगे। हल्के हल्के हाथ से इसी तरह घुमाते रहेंगे। हम पोहे को इसी तरह टोस्ट करेंगे। अगर आप ऐसे ही बनाओगे तो आपका पोहा खिला खिला ही बनेगा। पोहे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पोहे को अच्छे से पका लेंगे। देखिए पोहा बिल्कुल ही खिला खिला सा लग रहा है और बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं पोहा बिल्कुल ही खिला खिला बना है। अब हम लिड लगा देंगे। 2 मिनट तक हम ऐसे ही कुक होने देंगे। अब हम लिड हटा लेंगे। तो देखिए हमारा रेडी है पोहा। पोहे को हम गार्निश कर देंगे काजू के साथ और मूंगफली के साथ। देखिए हमारा खिला खिला पोहा लग रहा है ना। अगर आप इसी तरह पोहे को बनाओगे तो आपका भी खिला खिला पोहा ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे डेकोरेट के लिए हम फ्राइड मिर्च और नींबू रख देंगे। ये बहुत ही इजी और टेस्टी खिला खिला पोहा बना है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो चलिए अब दूसरी हेल्थी डिश की तरफ, जिसका नाम है उपमा। तो चलिए उपमा की रेसिपी को शुरू करते हैं। उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बारीक कटे हुए गाजर। 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ लेंगे। काजू हम लेंगे लगभग 10 से 11। इसे हम तोड़ लेंगे बीच में से। हमें इसे क्रश नहीं करना। यहाँ पे मैंने 11 से 12 कड़ी पत्ते लिए हैं और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है। 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है। बारीक वाली मैंने सूजी यूज़ की है, आप चाहें तो मोटी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम मूंगफली और धनिया भी लेंगे। सबसे पहले हम पैन को गरम करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही पैन गरम होगा हम उसके बाद 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का डालेंगे। अब हम लो मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को गरम होने देंगे। अब हमारा ऑलिव ऑयल गरम हो गया है। हम इसके बाद डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरे का। अब हम जीरे को अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही जीरा भुन जाए हम इसके बाद हम सूजी डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे। सूजी को हम कम से कम 5 मिनट तक भुनेंगे लो फ्लेम पे। सूजी को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। हमें किसी स्पैचुला से हमें इसे चलाते रहना है। हमें सूजी का रंग ज़्यादा चेंज नहीं करना, तो इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे।
मैंने गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रखा है और ऐसे ही चलाते हुए हम भून लेंगे। यहाँ पे सूजी भून ली है और इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। इस भुनी हुई सूजी को हम अलग रख देंगे। पैन हमारा ऑलरेडी गर्म है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल के डालेंगे। ऑलिव ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। ऑलिव ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर सरसों डालेंगे। सरसों को हम अच्छे से पकाएंगे। अब हमारी सरसों भी अच्छे से पक गई है। इसमें हम उड़द की दाल डालेंगे और साथ ही चना दाल भी डालेंगे। हम दोनों दाल को हम आधे मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। दाल को हमने अच्छे से भुना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो उपमा में अच्छा आए। इसके बाद हम एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तो ऐसे ही हम एक एक करके इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसके अंदर। हरी मिर्च के बाद हम बारीक कटा हुआ अदरक भी डालेंगे। तो बस हम इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम 9 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से मिला देंगे। प्याज को हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। प्याज को हम तब तक भुनेंगे जब तक इसका हल्का ब्राउन कलर ना आ जाए। अब हम इसे लगभग 5 मिनट तक भुनेंगे। 2 मिनट तक हम प्याज को ऐसे ही चलाएंगे। अब हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया थोड़ा सा। तो इसके बाद हम बारीक कटे हुए गाजर डालेंगे। गाजर को हम प्याज के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम स्पैचुला की हेल्प से हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब हम गैस को भी लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। हम इसे 2 या 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। हम इसके अंदर अब मटर डालेंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मटर को भी हम 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। आपको जो भी वेजीज पसंद है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 3 बाउल पानी डालेंगे। जितनी भी हमने सूजी ली है उसका 2.5 गुना या फिर हमने 3 गुना पानी लेना है। हम इन सारी सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे। हमने पहले 1 कप पानी डाला था, अब हम 1.5 कप पानी और ऐड कर रहे हैं। इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से पकाएंगे। हम गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। हम स्पैचुला की हेल्प से ऐसे इसे हिलाते रहेंगे। हम इसे 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे मेरी सारी सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं। जो सूजी हमने रोस्ट करके रखी थी अब हम इसमें डालेंगे। सूजी के डालने का तरीका देखिए, एक हाथ से हम सूजी डालेंगे, दूसरे हाथ से हम मिक्स करेंगे। ऐसा करने से उपमा में लम्स नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे हमारी सूजी ड्राई हो गई है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी को हमें गर्म ही डालना है, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखा है, तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से पका लेंगे। हम इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखा है। मैंने यहाँ पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं सूजी ने पानी को अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लिया है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन को हम ढक देंगे, इसे अच्छे से पकने देंगे। सूजी पक के तैयार है।
अब हम इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे। साथ ही नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। तो यहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। हम उपमा को गार्निश करेंगे काजू और मूंगफली से। लो, उपमा रेडी है सर्व करने के लिए। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। उपमा को हम एक बाउल में निकालेंगे। अगर आपको डेकोरेट करना है उपमा को अच्छे से फिल करेंगे बाउल में। एक हम प्लेट लेंगे, इस बाउल को उल्टा रख देंगे, हल्का सा ऊपर से टैप करेंगे। तो ये देखो हमारा कितना अच्छा लग रहा है उपमा। हमारा ये उपमा रेडी है सर्व करने के लिए। मुझे तो उपमा बहुत पसंद आया है। आप भी इस उपमा को ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके आपको कैसी लगी है रेसिपी। ये बहुत ही इजी और हेल्थी भी होता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम बनाएंगे क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्थी है ब्रेकफास्ट के लिए। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। आधा कप उबाले हुए कॉर्न लिए हैं। इसके साथ मैंने एक मीडियम साइज़ की गाजर बारीक कटी हुई ली है। एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ खीरा लिया है। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। प्याज, टमाटर और खीरे को मैंने रिंग्स में कट किया है। यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है और साथ ही हरे धनिए की चटनी और मक्खन लिया है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। एक बाउल में 1 कप गाजर बारीक कटी हुई डालेंगे। इसके साथ 1/4 कप बारीक कटा हुआ खीरा डालेंगे। 1/4 कप आप इसमें प्याज डालेंगे। आधा कप उबाले हुए कॉर्न डालेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर डाला है। आपको जो भी वेजिस पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं सैंडविच बनाने में। इसके साथ हम 2 बड़े चम्मच मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज का यूज़ हमें इसमें ज़्यादा करना है, सैंडविच जो है एकदम से क्रीमी बने। अगर आपको मेयोनीज इतनी नहीं पसंद तो आप 1 चम्मच डालना। इसके बाद हम 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस का डालेंगे। तो अब हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच हम ऑरिगेनो का डालेंगे। इसके बाद हम 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स मत डालना, नहीं तो तीखा हो जाएगा। इसके बाद हम 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे। अब मैं हरी मिर्च डालूंगी। अगर आपको इतना तीखा नहीं पसंद आप मत डालना, इट्स ऑप्शनल। अब मैं थोड़ी काली मिर्च डालूंगी। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे।
यहाँ पे हमारी सैंडविच की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। इसके बाद हम एक ब्रेड ले लेंगे। मैंने यहाँ सैंडविच बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। आप चाहे तो वाइट ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सैंडविच की स्टफिंग को ऐसे एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम एक और ब्रेड का स्लाइस लेंगे। इसके ऊपर हम टोमेटो सॉस लगा देंगे। हम इस पूरे ब्रेड पे सॉस लगा देंगे। यहाँ पे हम टोमेटो सॉस को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्लाइस पे मेयोनीज का मिक्सचर लगाया है और दूसरे के ऊपर टोमेटो सॉस केचप लगाई है। हमने यहाँ पे खीरे को राउंड शेप में कट कर लिया है। हम एक एक करके यहाँ पे खीरे को रखेंगे। इसके बाद हमने टमाटर को भी राउंड शेप में कट किया है। टमाटर को भी हम यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे हम अनियन की रिंग्स भी डालेंगे। आपको जो भी वेजेस पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे एक चीज़ स्लाइस। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा ओरिगेनो और कुछ चिली फ्लेक्स। थोड़ा चाट मसाला ऊपर से डालेंगे। अब हम चीज़ ब्रेड स्लाइस को दूसरे ब्रेड के ऊपर रखेंगे। अगर आप चीज़ नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम एक और ब्रेड का यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर हम मक्खन लगा रहे हैं। मक्खन को हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे बटर लगाना ऑप्शनल है। जैसे ही ब्रेड गर्म होगा चीज़ जो है बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएगा। हम ये मक्खन वाली ब्रेड को चीज़ वाली ब्रेड के ऊपर रख देंगे। ये जो हमारी सैंडविच है ग्रिल करने के लिए रेडी है। तो हम एक सैंडविच ग्रिलर लेंगे। अब हम अपने सैंडविच को इसके अंदर रखेंगे। इसे अच्छे से ग्रिल होने देंगे। अब हम इस सैंडविच को निकालेंगे। इसे हम कट करके सर्व करेंगे। तो ये देखो हमारे सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी सैंडविच जो है बन के तैयार हैं। जितने ये देखने में टेस्टी लग रहे हैं उतने ही खाने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अगर आपको ये क्लब सैंडविच की रेसिपी पसंद आती है तो आप इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब हम टेस्टी और हेल्थी वेज पराठा बनाते हैं। ये बहुत ही इजी है और हम इसे इंस्टेंट बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वेज पराठा की रेसिपी। हमने पहले ही आटे को अच्छे से गूंथ लिया है और साथ में हमने सूखा आटा लिया है, देख सकते हैं आप। तो चलिए हम मिक्स वेज पराठे की स्टफिंग बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आलू को उबाला है। आप जब भी पराठा बनाएं आप हमेशा याद रखें हमें ठंडे ही आलू लेने हैं, हमें गर्म आलू कभी नहीं लेने।
क्योंकि वो पानी छोड़ देते हैं, फिर स्टफिंग भी पतली सी बनती है। हम आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस से। हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसी तरह हम पनीर को भी ग्रेट कर लेंगे कद्दूकस की हेल्प से। हमें आलू और पनीर को कद्दूकस इसलिए करना चाहिए, जब हम आलू को मैश करते हैं उसमें चंक्स रह जाते हैं। ग्रेट करने से क्या होगा, इसमें कोई भी चंक्स नहीं रहेंगे और पराठा साइड से नहीं फटेगा। लो, हमने आलू और पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अगर आप इसी तरह बनाओगे आपका पराठा बहुत अच्छा बनने वाला है। तो चलिए अब हम कुछ मसाले ऐड करते हैं इसमें। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च डाली है, आधा छोटी चम्मच हमने गरम मसाला डाला है, 1 छोटी चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच हमने जीरा डाला है, 1 छोटी चम्मच हमने हींग डाली है, वो भी ऑप्शनल है। हमने कस्तूरी मेथी भी डाली। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। इसमें हमने 1 छोटी चम्मच चाट मसाला भी डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। आपको जो भी वेजेस पसंद है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जो भी आपको मसाले पसंद है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हमने पहले ही आटे को गूंथ लिया था और यहाँ पे हमारी पराठा स्टफिंग भी रेडी है और साथ ही हमने सूखा हुआ आटा भी ले लिया। पहले हम अच्छे से लोई तैयार करेंगे। अब हम लोई लेंगे, उसे सूखे आटे में ऐसे लोई को डालेंगे। जो भी एक्स्ट्रा आटा है हम उसे हटा लेंगे। अब हम रोलिंग बोर्ड पे आटे को लगाएंगे और हाथ से लोई को इस तरह फैला लेंगे। हम लोई को चारों तरफ से ऐसे फैला लेंगे। हम लोई को हाथ से कटोरी की तरह इसको बनाएंगे और इसके बाद हम स्टफिंग को फिल करेंगे इसके अंदर। हम आलू और पनीर की स्टफिंग लेंगे। हम इस तरह इसको रोल करेंगे। अब हम वेज स्टफ इसके अंदर रखेंगे। हम लोई को चारों तरफ से पकड़ेंगे, इसको ऊपर की तरफ खींचते हुए इसकी पूरी लोई को बंद कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह करना है हमें और हम इसे प्रेस कर देंगे। हम लोई को सूखे आटे में लपेटेंगे। रोलिंग बोर्ड पे हम लोई को रखेंगे। इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। बीच में हल्के हाथों से प्रेशर देंगे जिससे कि फिलिंग अच्छे से चारों तरफ चली जाए। बिल्कुल ही ऐसे करना है। अब हम इस पे थोड़ा आटा लगाएंगे। अब हम बेलन से बेल लेंगे। आलू के पराठे पे प्रेशर मत दें, इसको हल्के हाथों से ही बेलें। यहाँ पे हमने पराठे को अच्छे से बेल लिया है। इसके बाद हम तवा रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। तवे को हम सबसे पहले गरम कर लेंगे, फिर इसके बाद हम पराठे को डालेंगे। अभी हम पराठे को नीचे से सेकेंगे। सबसे पहले हम घी नहीं डालेंगे पराठे पे। अब हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकने देंगे पराठे को। आप देख सकते हैं पराठा हल्का सा फूल गया है। अब हम पराठे को पलट देंगे। अब हम दूसरी साइड से भी पराठे को सिकने देंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर से हमारा थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इस पे घी डालेंगे चारों तरफ से। और इसे अच्छे से सिकने देंगे। तो अब हम पराठे को पलट देंगे। अब हम अपने पराठे को नीचे से भी अच्छे से सेक लेंगे। अब हम ऊपर से भी अच्छे से अब घी लगाएंगे। आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन हो गया, हमारा पराठा सिक रहा है। अब हम मीडियम फ्लेम पे ही सिकने देंगे पराठे को। हमारा पराठा नीचे से सिक गया है।
अब हम इसे पलट देंगे। ये देखो हमारा पराठा कितना अच्छे से सिक गया है। अब हम नीचे से भी इसे ऐसे सेक लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं पराठा हल्का सा फूल सा गया है। अब हम पराठे को पलटा देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितना अच्छे से फूल गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और कुरकुरा पराठा बनके तैयार है। अब हम गरम गरम पराठे को सर्व कर लेते हैं। आप इस गरम पराठे को मक्खन के साथ सर्व करें। अगर आपको मक्खन नहीं पसंद तो आप चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं अपने पराठे को। पराठा जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उतना ही खाने में लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करें हेल्थी वेज पराठा रेसिपी। आपको भी पसंद आने वाली है ये वेज पराठा रेसिपी। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी ये रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सारी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।